अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल ये पूछा गया है कि मुहर्रम के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करना हराम है या नहीं, क्या इसकी वजह से निकाह टूट जाता है? इस मसले के मुताल्लिक़ आप रहनुमाई फ़रमाएँ। अच्छा सवाल है और मुहर्रम शरीफ का महीना भी चल रहा है, तो इस मसले को आपके सामने वाज़ेह करना भी ज़रूरी है। हमारी कोशिश होती है कि लोगों के जहनों में आम तौर पर जो हमारे पढ़े लिखे नहीं होते हैं और माशरे में समाज में रहते हैं, तो कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो मशहूर होती हैं और लोग उसे के हवाले से जानना चाहते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि ऐसे मसलों को आपके सामने क्लियर कर दिया जाए शरीयत की रोशनी में। याद रख लीजिए कि कुछ वक्त ऐसे हैं कि जिनमें बीवी से हमबिस्तरी करना हराम है। तकरीबन 12 वक्त ऐसे 12 हालतें ऐसी गिनाई गई हैं और जिनमें से 6 हालतें ऐसी होती हैं कि जो तफसील तलब हैं और उनमें से 6 ऐसी हैं कि जो आसानी के साथ आम और ख़ास हर कोई समझ सकता है, जबकि 6 ऐसी हैं कि उनको बताने के लिए एक लंबी वीडियो की ज़रूरत पड़ती है। तो हम उन चीज़ों को आपके सामने पेश कर देते हैं, 6 चीज़ों को जो रेगुलर आपके साथ पेश आती हैं और जो आपके सामने मसला आ सकता है। तो वो 6 हालतें ऐसी होती हैं कि बीवी से हमबिस्तरी करना हराम होता है। कौन कौन से? नंबर 1, हैज़ की हालत में, जो महीना औरतों को आता है, MC जिसे आप कहते हैं, हैज़ कहते हैं, महीना कहते हैं, माहवारी कहते हैं, तो वो जब आ रहा हो तो ऐसी हालत में बीवी से हमबिस्तरी करना हराम है। निफास की हालत में, बच्चा पैदा होने के बाद औरत को कुछ दिनों तक ब्लीडिंग होती है, तो जितने दिन तक ब्लीडिंग हो रही है वो निफास होता है और औरत हालत निफास में होती है, उस हालत में भी बीवी से हमबिस्तरी करना हराम है। नंबर 3, फ़र्ज़ वाजिब के रोज़े की हालत में, यानी औरत या मर्द अगर रोज़ेदार हैं तो रोज़े की हालत में बीवी से हमबिस्तरी करना हराम होगा। रात में रोज़ा नहीं रहता है, रात में आप कर सकते हैं, लेकिन दिन में रोज़ा से हैं तो आप बीवी से हमबिस्तरी नहीं कर सकते हैं। नंबर 4, एतिकाफ़ की हालत में, चाहे मर्द एतिकाफ़ में हो और चाहे औरत एतिकाफ़ में हो, एतिकाफ़ की हालत में हमबिस्तरी करना जायज़ नहीं है। नंबर 5, नमाज का वक्त तंग होने की सूरत में, यानी नमाज का वक्त इतना कम बचा है कि अगर आप हमबिस्तरी करते हैं तो जाहिर सी बात है उसके बाद गुस्ल करेंगे, गुस्ल करके नमाज़ पढ़ेंगे, तब तक नमाज का वक्त ही निकल जाएगा और आपकी नमाज क़ज़ा हो जाएगी। तो ऐसे सूरत में बीवी से हमबिस्तरी करना हराम है। नंबर 6, एहराम की हालत में, हज या उम्रे के एहराम बांधे हुए हैं तो ऐसी सूरत में हमबिस्तरी करना हराम है। तो ये 6 चीज़ें ऐसी हैं जो आम तौर पे लोगों को समझ में आ सकती हैं, तो मैंने उनको क्लियर कर दिया। इसके अलावा भी और चीज़ें हैं जिनको बताने के लिए तफसील चाहिए, इंशाल्लाह कभी मौका रहा तो तफसील के साथ उसको भी आपके सामने क्लियर करेंगे। अब मसले के तौर पर हम आते हैं कि मुहर्रम में हमबिस्तरी करना हराम है या नहीं, निकाह टूटता है या नहीं। तो भाई 6 चीज़ों का हमने ज़िक्र कर दिया है और इसके अलावा जो 6 चीज़ें हैं उनमें भी कहीं ये ज़िक्र नहीं है कि मुहर्रम में हमबिस्तरी करना हराम है। मुहर्रम में हमबिस्तरी किया तो कफ़ारा देना पड़ेगा, मुहर्रम में हमबिस्तरी किया तो निकाह टूट जाएगा। ये सब खुराफात की चीज़ें हैं, बेहुदगी की चीज़ें हैं, शरीयत में कहीं भी इससे मना नहीं किया गया है। आला हज़रत अली रहमत व रिज़वान से पूछा गया कि मुहर्रम में शादी करना कैसा है, तो आला हज़रत ने इरशाद फरमाया कि किसी भी महीने में शादी करने से मना नहीं किया गया है, मुहर्रम में भी शादी कर सकते हैं, मुहर्रम में भी शादी कर सकते हैं। तो यहाँ से ये इशारा मिलता है कि हमबिस्तरी भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।